भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा तो कल हम सुन रहे थे, कल के सत्र में नरसी श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसके शास्त्र से प्रमाण सुन रहे थे। तो उसी प्रमाण को आज हम कुछ समय में पूरा करेंगे। और आज श्री संत तुकाराम महाराज इनकी बीज है। मैंने आज के दिन तुकाराम महाराज जी अपने इस शरीर से भगवान के वैकुंठ को चले गए, उसे तुकाराम महाराज बीज कहते आज। तो उसके बारे में कुछ हम श्रवण करेंगे। इसके पहले जो सत्र चल रहा था, हमने सुना था कि गरुड़ पुराण में सुना था, फिर देवी पुराण में सुना था, और फिर नरसिंह पुराण में सुना था कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। गोपालान परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरन द्वापारे गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नामना प्रभु। कहते कि भारम हरन द्वापारे, कलयुग का भार हल्का करने के लिए भगवान गोपालान परिपालयन ब्रजपुरे, भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल वृंदावन में आए, गोपालन किया। और कहते कि द्वापार में जो भार बढ़ा था उसका भगवान ने हरण किया, माने दुष्टों का विनाश किया। तो कहते तो ये तो मैंने किया द्वापार युग में, लेकिन कल युगे, कहते कि कलयुग में गौरांग प्रिय कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु का नाम एक है गौरांग, गौरांग महाप्रभु। तो कहते हैं कि यही भगवान कलयुग में चैतन्य नामना प्रभु हो, चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रकट होंगे। और उन्हें कहते हैं कि प्रिय कीर्तन, उनको कीर्तन प्रिय होगा। इसलिए हमने जिस दिन गौर पूर्णिमा थी उस दिन सुना था कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए तो भगवान के नाम का ध्वनि उच्चारण हो रहा था। तो भगवान ने अपने जन्म से ही नाम साथ में लेकर आए और सबको नाम लेने के लिए प्रवृत्त किया। तो स्वयं भगवान ने अपने आचरण से सिखाया है। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिय क्या था? प्रिय कीर्तन, कीर्तन प्रिय है। तो कहते हैं कि ऐसे भगवान गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नामना प्रभु। तो ये सब प्रमाण होते हैं। इस प्रकार से जब हमारे पास प्रमाण होता है तो हमें इन बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए और हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। कहते कि कलयुग में गौरांग प्रिय कीर्तन चैतन्य नामना प्रभु गौरांग रूप से प्रकट होकर कीर्तन करेंगे, सबको कीर्तन में नचाएंगे, उनको कीर्तन प्रिय होगा और उनका नाम होगा श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से हमने सुना था, नरसिंह पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, माने भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर कलयुग में प्रकट हुए और नाम लेकर। आगे हम सुन चुके थे कि पद्म पुराण, और आगे इसमें दिया है
मत्स्य पुराण का प्रमाण, मत्स्य पुराण में कहते हैं मंडो गौर सुधीर अस्त्रो स्थिर संभव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलयुगे। कलयुगे कहते कि यही भगवान भागीरथी नदी के तट पर भविष्य में कीर्तन ग्राही माने कीर्तन करते हुए कलयुग में स्वयं भगवान प्रकट होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी का आंदोलन है, हरे कृष्णा आंदोलन जहाँ जहाँ है, या ऐसे भी कुछ है कि जो अन्य है लेकिन गौड़ीय संप्रदाय से है, तो वहाँ हमें कीर्तन ज़्यादा दिखाई देता है, कीर्तन का ही ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान होता है। मंदिर में या प्रोग्राम में जैसे हम जाते हैं तो महामंत्र का गायन होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो स्वयं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे, यह इस बात का प्रमाण है। अब मार्कंडेय पुराण में कहते हैं गोलोकम सह परित्याज्य लोकानां त्राण कारणात् कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। अब मार्कंडेय पुराण में मर्कंड ऋषि का उसमें वर्णन है। तो यह मार्कंडेय पुराण में कहते कि गोलोकम सह परित्याज्य माने भगवान अपना गोलोक धाम त्याग कर माने छोड़कर कहते हैं कि आएंगे लोकानाम त्राण कारणात्, लोगों का उद्धार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। जैसे दृष्टांत के तौर पर कहा जाए, श्री संत तुकाराम महाराज, इनको भगवान ने अपने धाम से भेजा था, है ना, यहाँ प्रचार करने के लिए। और जब यह प्रचार कार्य पूरा हो गया तो तुकाराम महाराज भगवान की कृपा और उनकी इतनी अगाध भक्ति थी कि उन्हें भगवान के अलावा कोई नहीं दिखता था, इतनी उनकी भक्ति बढ़ चुकी थी। तो अंततः उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान श्री हरि स्वयं आए और उनके जो शरीर था सहदेह वही सच्चिदानंद हो गया और उसी शरीर से श्री संत तुकाराम महाराज भगवान के वैकुंठ को सिधार गए। तो ऐसे कहते हैं संत कि जब तुकाराम महाराज जा रहे थे तो ये भगवान का उस समय कुछ लोगों को दर्शन हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ है, और तुकाराम महाराज वहाँ से अदृश्य हो गए, माने किसी को फिर दिखाई नहीं दिए। और कहते हैं कि तुकाराम महाराज जी की 3 चीज़ें मिली। जब तुकाराम महाराज वैकुंठ को चले गए तो तुकाराम महाराज जी का जो वीणा बजाते हैं ना, वीणा, एक था वो हाथ में जो बजाते हैं करताल, और एक था तुकाराम महाराज जी का छोटा वस्त्र था। बस ये 3 चीज़ें ही तुकाराम महाराज जी की प्राप्त हुई और कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तुकाराम महाराज जी पूरी तरह से भगवान के भक्ति में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें भगवान के अलावा किसी चीज़ की चाह नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान के भक्ति के प्रति या भजन के प्रति जब लगाव बढ़ता है ना, लगन हो जाती है, तो हमें भगवान की भक्ति करने के लिए समय मिलता है। और जब संसार के प्रति लगन होती है तो भजन भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं ना, हाँ जब भगवान लेके जाएंगे तब जाएंगे, है ना, और कहते कि हाँ अभी तो समय नहीं है भजन भक्ति करने के लिए। तो जब भगवान के प्रति लगन हो जाता है तो उसको कहाँ पर भी समय मिल जाता है। अनुकूलता हो सकती है, प्रतिकूलता हो सकती है, जीवन में चढ़ाव भी आ सकता है, उतार भी आ सकता है। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी मान होगा, कभी सम्मान होगा, कभी खाने के लिए चकाचक पंच पकवान मिलेंगे, कभी सूखी रोटी मिलेगी, कभी रिश्तेदारों से आदर होगा, कभी अनादर हो जाएगा, कभी धन का अभाव रहेगा, कभी धन की बरसात हो जाएगी, है ना। तो ये तो होगा ही होगा, ये संसार का नियम है। लेकिन
हम इसमें अगर बने रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो इससे हमें लाभ होता है। इसलिए ये चक्र तो चलने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हमें इस भक्ति के प्रभाव में चलते रहना चाहिए, जैसे भी समय आए वैसे। तो कहते हैं कि उसी तरह से ऐसे बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, हम ये कह रहे थे, ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए लोकानाम त्राण कारणात्, कहते हैं कि भगवान अपना लोक छोड़कर आए, जैसे तुकाराम महाराज आए थे सबका कल्याण के लिए, भक्ति प्रदान के लिए, वैसे कहते हैं कि भगवान अपना लोक छोड़कर लोकानाम तार कारणात्, लोगों का कल्याण करने के लिए कलो गौरांग रूपेण, कलो माने कलयुग में, गौरांग के रूप से, कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु के रूप में लीला लावण्य विग्रह माने सुंदर लीला करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। होंगे माने उस पुराणों में पहले से ही लिख के रखा, माने भविष्यामि, पहले हमने बताया था कि भविष्यामि कलो युगे, कलयुग में भविष्य में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, माने अभी हो है ना, 500 550 साल हो गए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। आगे वामन पुराण में कहते हैं कि कलो घोरस तमस अश्नात, हाँ हाँ दूसरी चेयर है, अगर किसी को दिक्कत है तो लेकर बैठ सकते हैं। सर्वानाम आचार वर्जितान सची गर्भेच संभूये तारयिष्यामि नारद, कहते हैं कि कलोर घोर स्तंभ अश्नात, जब कलयुग में लोग आचरण से वर्जित होंगे, सर्वानाम आचार वर्जितान, है ना, क्या कहते हैं, कलो घोर, इस घोर कलयुग में, इस भयंकर कलयुग में, ये भयंकर तो है, अच्छा थोड़ा ही है, हाँ है ना। अब देखिए जिस दिन होली थी ना, तो होली 2 तारीख को थी, ठीक है, और 3 तारीख को ग्रहण था, तो उस दिन रंग पंचमी खेलना मना है। रंग पंचमी कौन से दिन थी, 4 तारीख को, है ना, लेकिन 3 तारीख को सबने मनाया। ऐसा कहा गया है, मैंने सुना है हमने, कि ग्रहण के कारण उस दिन रंग नहीं खेलना चाहिए, इससे हानि है। क्या है, हानि है। तो 3 के अलावा 4 को खेलना चाहिए, है ना, ऐसा बताया गया है, हमने सुना है गुरुजनों से। तो घोर कलयुग में क्या होता है कि ऐसे दिखाई देता है कि कल ये हो गया, दूसरे दिन खेलने लगे, ऐसे घोर भयंकर। और कलयुग में क्या है ना, कोई अच्छी बात बताए तो अच्छा नहीं लगता है, तुरंत क्या होते हैं कि उस चीज़ को हम तोड़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अब क्या कहते हैं, सर्व आचार वर्जितान, माने कलयुग में लोग आचरण से वर्जित होंगे, अच्छा आचरण करना पसंद नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग अपनी जगह वहाँ अपने पैर गाड़ के बैठा है। कई बार हम कहते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर कलयुग अपना पैर जमा के बैठ चुका है, इसलिए वैसा हो रहा है ना। जैसे देखिए पूजा पाठ करने के लिए ब्राह्मण होते ही कि नहीं, तो अगर ब्राह्मणों को हम नहीं बुलाते पूजा पाठ के लिए, तो हम आचरण से वर्जित हो रहे कि नहीं, हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, सर्वाना आचार वर्जितान, हम क्या कर रहे हैं कि आचरण से वर्जित हो रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कलयुग में लोग आचरण से वर्जित होंगे, और तब कलयुग में मैं प्रकट होऊंगा। चैतन्य महाप्रभु करते हैं, शची गर्भे, शची माता के गर्भ से मैं भूभय हो जाऊंगा। और कहते तारयिष्यामि नारद, और कहते कि कलयुग में प्रकट होऊंगा। सो कुल मिला के हमने जो प्रमाण दिए हैं, ऐसे असंख्य प्रमाण हैं। इन शास्त्रों के प्रमाण से साबित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। यदि भगवान ही है चैतन्य महाप्रभु,
तो भगवान के कई सारे अवतार हो चुके हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया नहीं है। अब इसके ऊपर श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी ने अपनी दृष्टि डाली है। जब प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करने लगते हैं, जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, बोले कैसे, जैसे चटई को सीख फाड़ता है ना, अब ये चटई है, इसको जो बनाने वाला कहो या जो भी, उसको कैसे चीर देता है, वैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। अब इनको फाड़ने के बाद इनका मर्डर हो गया। तो कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने उनकी स्तुति की, तो उस स्तुति में इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है कि क्या उत्तर है। कहते हैं कि 24 अवतारों में भगवान का नाम क्यों नहीं है, उसका उत्तर देते हैं 7वें स्कंद में नरसिंह स्तुति में। तो भगवान ने कई सारे अवतार लिए, नृत्रीय मने पशु पक्षी, अन्य जीव, ऋषि मुनि, इन सभी में भगवान ने अपना, जैसे देवता है, तिर्यक पशु पक्षी होते हैं ना, तो सब में भगवान ने अपना अवतार धारण किया। ये तो सब वर्णन आ गया, मछली का अवतार धारण किया, वामन अवतार धारण किया, है ना, ऋषियों के अवतार में आ गए, सब में आ गए। लेकिन कहते हैं, हे प्रभु, त्रियुगो नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज कहते कि प्रभु आपको त्रियुगी कहा जाता है, माने आप 3 युगों में आए, सत्ययुग में आए, त्रेता में आ गए और द्वापर में आ गए। लेकिन आगे कहते हैं कि आप मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि अवतार, मत्स्य, देव अवतार, सब अवतार लेते हैं, लेकिन त्रियुग कलो छन्नो, कलयुग में आप छन्न अवतार लेते हैं। छन्न का मतलब होता है ढककर, छुपकर, माने अप्रकट रूप से। ऐसे आप इन युग में अवतार लेते हैं, कलयुग में छन्न अवतार लेते हैं। छन्न माने छिपकर आ जाना, ढका हुआ, और अन्य अवतारों में अब प्रकट रूप में आते हैं, लेकिन कलयुग में छिन्न प्रछन्न अवतार में प्रकट होते हैं और छुपे हुए आते हैं। इसलिए भगवान का नाम त्रियुगी कहा गया है। इसमें आश्चर्य नहीं है, भागवत का सिद्धांत बताया गया है कि अन्य युग में भगवान प्रकट रूप में आएंगे, लेकिन कलयुग में भगवान आएंगे, लेकिन ढककर आएंगे, छुपकर आएंगे कहते हैं। और इसको समझाते हैं कैसे, तो कहते हैं कि इस प्रकार भगवान कलयुग में छुपकर आते हैं। तो मन में प्रश्न होता है कि भगवान कलयुग में छुपकर क्यों आते हैं। अन्य युग में भगवान प्रकट रूप में आए, सत्ययुग में आए, त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, लेकिन कलयुग में छुपकर क्यों आते हैं। तो कहते हैं कि मेन बात यह है, कलयुग में भगवान छन्न रूप ढक कर आए इसलिए कि भगवान अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। कलयुग में भगवान ढककर आए तो उनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी, इसलिए कहते ढककर न आएंगे तो इच्छा पूरी नहीं होगी। अब इच्छा क्या है, कहते हैं कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने यह रूप प्रकट किया, और भगवान को कहा गया है आप्तकाम आप्तराम, माने अपने आप में ही जो संतुष्ट है उसे आप्तकाम या आत्माराम कहते हैं। उन्हें दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने आप में संतुष्ट है, इसलिए भगवान को कहा गया है आत्माराम। तो फिर कहते कि भगवान की कोई इच्छा होती है क्या। हाँ, भगवान की इच्छा होती है, और भगवान की इच्छा है। भगवान रसराज शेखर है, रसों का आस्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। भगवान की भी इच्छा होती है कि मैं भी आनंद लूँ, रस को भोगूँ, और भगवान को रस भोगने की कामना है। वे उनका इसमें कोई दोष नहीं है, वे इनका गुण है, और इनकी रसिकता माने रस को भोगना चाहते हैं। इसी कारण रसिक शेखर भगवान गोलोक में कुछ इन रसों को भोग नहीं सकते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो रस के भंडार है, यह रस भोगने के लिए, आस्वादन लेने के लिए
और यह आस्वादन उन्हें गोलोक में प्राप्त नहीं हो सकता या नहीं मिल सकता है। इसलिए वो भगवान कृष्ण इस ब्रज में प्रकट हुए और कहते कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में उन्होंने गोपियों के साथ साथ सुंदर लीलाएं की। लेकिन उन्हें जिस चीज़ का आस्वादन करना था वो प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वह एक भक्त के रूप में प्रकट हो गए। किस तरह से आस्वादन करना चाहिए, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, यह सब हमें सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी लीलाएं की और हमें उसका आस्वादन प्रदान किया और स्वयं भी उन्होंने भक्ति का आस्वादन किया, भक्ति का प्रचार किया और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, इसको किस तरह से प्राप्त करना चाहिए यह भी अपने आचरण से हमें सिखाया। तो इस प्रकार से हमने आज संक्षिप्त में जो बचा हुआ भाग था श्री चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा उत्सव, इसको हमने श्रवण किया। तो आज श्री संत तुकाराम महाराज जिन्हें इस धराधाम पर संतों के चूड़ामणि कह सकते हैं, शिर मुकुटमणि कह सकते हैं, और भगवान ने साक्षात उनके साथ लीलाएं की। जिन्होंने भगवान की प्रेरणा से गाथा का रचना की थी और जब उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ तो उन्होंने स्वयं उसको इंद्रायणी नदी में तिरोहित किया था और उन्हीं भगवान की कृपा से उन्होंने जो भी रचना की थी वही भगवान की कृपा से फिर इस नदी के जल के ऊपर आई। ऐसे संतों के शिरोमणि, भक्ति के दिग्गज प्रचारक और जिन्होंने अपने आचरण से हमें किस तरह से भक्ति करना चाहिए यह सिखाया, जिनके बचपन में ही उन्हें बहुत कुछ दुख झेलना पड़ा, माता पिता का निधन हुआ, एक पत्नी का निधन हुआ, उस समय उन्हें दुष्काल कहते हैं जिसे, है ना, उस चीज़ का भी असर हुआ था, उसको भी देखना पड़ा। इन सब चीज़ों को उन्होंने सहते हुए और समाज में हम देखते हैं कि उन्हें बहुत कुछ तकलीफ़ प्राप्त हुई समाजों के दो, ये सब चीज़ें उन्होंने झेलते हुए और इन सब चीज़ों को न देखते हुए भगवान के भक्ति में वह सदैव तल्लीन रहे। ऐसे भक्ति के दिग्गज शिरोमणि श्री संत तुकाराम महाराज आज के ही दिन इस परम पवित्र देहु इस स्थान से अपने पत्नी को भक्ति का उपदेश, वैराग्य का उपदेश करते हुए उन्होंने वहाँ देखा कि अब जाने का समय आया है, तो उसी समय उन्होंने पहले से ही उनका चित्त भगवान में लग चुका था और फिर भगवान को उन्होंने बुलाया। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर आए, दिव्य विमान, गरुड़ जी, और कहते कि इतना चमचमाता था भगवान का वो दिव्य तेज, सुंदर रूप। तो उसी समय कुछ लोगों को दर्शन हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ और वहाँ से श्री संत तुकाराम महाराज अदृश्य हो गए और 3 चीज़ें ही प्राप्त हुई उनकी। और आज के ही दिन तुकाराम महाराज जी का इस लोक से भगवान के वैकुंठ को महाप्रयाण हो गया। तो ऐसे संतों के चूड़ामणि, सभी के प्रेरणा स्रोत या संत शिरोमणि तुकाराम महाराज का आज बीज कहते उसे, माने भगवान के धाम को गमन हुआ है। तो उनकी कई सारे प्रसंग है सुनने के लिए, तो आज हमने संक्षिप्त में उनके बारे में कुछ वर्णन किया। श्री संत तुकाराम महाराज की, श्री संत तुकाराम बीज की जय, इंद्रायणी माता की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की
जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि आप आए समय निकाल के और सुनने के लिए बैठे। तो आज हम कुछ संक्षिप्त में इसका वर्णन किए हैं।